Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 11, changes in the arts, painting, literature and architecture. Changes in the arts, painting, literature and architecture. We learned from the previous class the colonialisms and urban changes. किस तरह से स्प्रेड ऑफ कॉलोनिज्म जो है वो इंडिया में किस तरह से ब्रिटिश रूल कॉलोनिज्म मीन्स ब्रिटिश रूल रेगुलेशंस इंडिया में किस तरह से स्प्रेड हुआ था, उसका साथ साथ अर्बन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस देखा गया था, अर्बन जो सोसाइटीज है सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, ऑल एवरीथिंग. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन द आर्ट्स पेंटिंग, some arts materials, for example painting, literature and architecture. देखो इंट्रोडक्शन पार्ट, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी का बारे में बताया गया है. देन द लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस का बारे में बताया गया है. लिटरेचर, म्यूज़िक एंड डांस के बारे में बताया गया है. उसके बाद देखो आर्किटेक्चर, केस स्टडी द बॉम्बे एंड मद्रास. आर्किटेक्चर में क्या क्या है, केस स्टडी बॉम्बे एंड मद्रास का स्पेशली बताया गया जगह. The colonial rule in India influenced various aspects of life. इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल मूवमेंट जिसको बोला जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही क्रिटिकली इंडिया में इफेक्ट देखा गया. इट ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड आर्ट. तो कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट कल्चरली एंड आर्ट का ऊपर भी देखा गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी आर्ट्स फॉर्म्स, स्टाइल, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स डेवलप और वेयर इंट्रोड्यूस्ड. इस टाइमिंग में आर्ट कल्चर जो है, आर्ट टेक्निक्स जो है उसको उसका इफ़ेक्टिवनेस देखा गया था, उसका चेंजेस आया था. बहुत सारे मटेरियल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर किया गया था, टेक्निक्स का डेवलपमेंट किया गया था. फॉर एग्जांपल रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ब्रिटिश टाइमिंग पीरियड में सबसे पहले इंडिया में. दिस वेर इवेंचुअली एडप्टेड बाय द talented Indian artists to played their patrons and was also commercially beneficial. Many visual art from in India today had organized in the colonial period. कॉलोनियल टाइमिंग पीरियड में बहुत सारा आर्ट है, प्रोग्रामिनेशन है, उसका डेवलपमेंट देखा गया था इंडिया में. आर्ट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, कॉमर्शियल कंडीशंस का डेवलपमेंट हुआ था. देन द पेंटिंग, फ्रॉम 18th century onward a number of European painters started coming to India. 18th century का टाइमिंग पीरियड में बहुत सारे यूरोपियन पेंटर्स इंडिया में आया था. दे ब्रॉट न्यू स्टाइल्स एंड कॉन्वेंशंस ऑफ द पेंटिंग विद देम. बहुत सारा न्यू न्यू स्टाइल, नया स्टाइल का पेंटिंग का वो लोग ड्रॉ किया था उस टाइमिंग में, और उसको उसके इफेक्टिवनेस सोशल जो पीपल है, पीपल में भी देखा गया था. They made paintings which became widely popular in Europe and helped in sharing Western perceptions of India. उस पेंटिंग को देख के यूरोपियन सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो इंडियन सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखा गया था सोसाइटीज़ में. जो वो लोग सोचा था कि पेंटिंग का इम्पोर्टेंसिटी क्या हो सकता है, पेंटिंग का इफेक्टिवनेस क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ मैटर पता चला था. Some of the European artists who came to India were थॉमस एंड विलियम डैनिवेल. बहुत सारे यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया में आया था, उसमें से फेमस कौन कौन था, थॉमस था, विलियम डैनिवेल था, टिल्ली कैटल था, विलियम होड्स था, जॉन जोफे था, आर्थर डेविस, फ्रांसिस्को एटसेट्रा. These European artists brought the idea of realism with them. ये सब यूरोपियन आर्टिस्ट रियलिज्म का जो आइडिया था उसको इफेक्टिवनेस किया था, इसका इम्पोर्टेंसिटी उसमें देखा गया था. which meant that the paintings had life like the realistic look. बहुत सारा पेंटिंग में एक रियल लुक देखा गया था. there were different जॉन्स ऑफ ब्रिटिश पेंटिंग्स इन इंडिया. इंडिया का अलग अलग एरिया में ब्रिटिश पेंटिंग का इम्पोर्टेंसिटी उस टाइम में इफेक्टिवनेस देखा गया था. द मोस्ट पॉपुलर थीम्स यूज्ड बाय दिस एम्पिरिकल आर्टिस्ट वेर बेस्ड ऑन लैंडस्केप पेंटिंग, हिस्टोरिकल पेंटिंग एट्सेट्रा. पेंटिंग जो था बहुत सारा क्लासेस का पेंटिंग्स ड्रॉ किया था यूरोपियन आर्टिस्ट, उसमें लैंडस्केप पेंटिंग भी था,
हिस्टोरियल पेंटिंग्स भी था। ये सब मैनी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स का इम्पोर्टेंस उस टाइम में देखा गया था। ठीक, देन उसके बाद देखो द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट हु पेंटेड इन द पिक्टोक्रेट स्टाइल्स वेर अंकल एंड द न्यूस्फियर थॉमस विलियम डनिल। उसमें से देखो एक का नाम बताया गया है, आर्टिस्ट का नाम थॉमस विलियम डनिल था, जो 1785 में इंडिया में आया था और पेंटिंग का ड्रॉ किया था। 1785 सर क्लास चल रहा है। Then another traditions of art that became popular in colonial India was that many important city of paintings. अनदर प्रोग्रामेशन में क्या देखा गया था, बहुत सारा आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। उसमें से कॉलोनियल इंडियन पीरियड में पेंटिंग का देखो इम्पोर्टेंट सिटी देखा गया। मेनी इंडियन किंग्स commiserated the European painters like the Jahan जुलाफ, तुर्कीनिटी, ये सब जो नाम है अलग अलग यूरोपियन पेंटर्स का नाम बताया गया है। जॉर्ज विल्सन इज़ ए फेमस पेंटर, उसमें से जॉर्ज विल्सन एक फेमस पेंटर्स था, यूरोपियन पेंटर्स जो इंडिया में पेंटिंग का डेवलपमेंट किया था। देन उसके बाद कोर्ट आर्टिस्ट का जगह देखो, वी हैव लुक्ड एट द इम्पेरिकल आर्ट स्टाइल एंड द ट्रेडिशन दैट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। पहले बताया था कॉलोनियल पीरियड मीन्स इंडिया में जिस टाइमिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ब्रिटिश रूल रेगुलेशन का डेवलपमेंट हो रहा था। मीन्स एक कंट्रीज जो अनदर कंट्रीज़ का ऊपर उसका रूल रेगुलेशन का स्प्रेड करेगा, उस टाइमिंग को कॉलोनियल इफेक्ट और कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। सेम कंडीशन इंडिया में भी देखा गया था। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द अर्लियर कोर्ट आर्टिस्ट हु पेंटेड मिनिएचर्स। अभी देखो अर्लियर कोर्ट आर्टिस्ट का बारे में पता चलेगा जो पेंटिंग का बहुत सारे इंपॉर्टेंसिटी किया था। सम रूलर स्टिल इनकरेज दैट द लोकल आर्टिस्ट, बहुत सारा रूलर्स था जो लोकल आर्टिस्ट का ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्टिवनेस देखा गया था। द रूलर ऑफ द मुर्शिदाबाद पैट्रोनाइज्ड ए मिनिएचर आर्टिस्ट। देखो मुर्शिदाबाद का जो रूलर्स था वो मिनिएचर बहुत सारा आर्टिस्ट को मतलब उसका जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है उसका बेसिक्स में उसको फेमस पोजीशन दिया था। ही आस्क्ड देम द एडेप्ट ऑफ ब्रिटिश आर्टिकल्स सच द ट्रेडिशंस इन देयर ओन एरिस्टोक्रेसी। ब्रिटिश आर्टिकल्स इसी पोजीशन में वो ब्रिटिश जो अपना परसेप्शन में ब्रिटिश यूरोपियन जितना सारा कॉम्प्लीमेंट्री पेंटिंग था उसका डेवलपमेंट इस टाइमिंग में किया था। द टर्म कंपनी पेंटिंग वाज यूज्ड टू refer to a special types of paintings which is heavily influenced the European artist styles। एक स्पेशल टाइप्स का पेंटिंग बना रहा था जिसका जिस पेंटिंग का थ्रू इंडियन पॉपुलेशन को यूरोपियन जो पेंटिंग स्टाइल है ड्राइंग का बारे में इम्पोर्टेंसिटी का बारे में पता चला था। दिस पेंटिंग वाज प्रोड्यूस्ड फॉर द यूरोपियन बट वाज मेड बाय द लोकल इंडियन आर्टिस्ट। जितना सारा यूरोपियन था वो इंडियन आर्टिस्ट का इम्पोर्टेंसिटी यूरोपियन आर्टिस्ट का इम्पोर्टेंसिटी इंडियन पॉपुलेशन देखा था उस टाइमिंग पीरियड में। मीन्स आर्टिकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। उसके बाद देखो इंडिया में कौन कौन सा आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था। In 19th century, India saw a new trend of popular art emerging in the cities। 19th century में इंडिया में एक न्यू ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ था, आर्टिकल्चरल डेवलपमेंट जिसको बोला जा सकता है। द बंगाल वेयर स्क्रॉप्ड पेंटर्स हु लिव्ड विलेज। बंगाल से बहुत सारा पेंटर्स था जो विलेज में रहता था। वो लोग क्या किया था, दिस scroll painters along with the potters who lived the village development new styles of art and culture। विलेज एरिया में आके आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट किया था वो सब पेंटर्स, विलेज एरिया का ट्रेडिशनल चेंजेस किया था। सर्च फॉर नेशनल आर्ट का बारे में सबको पता चला। देखो
Most of the potters and painters worked the mythological theme. They portrayed the mythological goods and goodness their creation. बहुत सारे पेंटर्स था जो अपना माइथोलॉजिकल चेंजेस का थ्रू पेंटिंग का डेवलपमेंट किया था. देन द सर्च ऑफ नेशनल आर्ट. देखो आर्ट, नेशनल आर्ट को कैसे पता चला है इस टाइमिंग पीरियड में. देन उसके बाद आ रहा हूँ फोटोग्राफी में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का एंड टाइमिंग पीरियड में एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. जिस टाइम में 19th सेंचुरी ख़त्म हो रहा है और 20th सेंचुरी आफ्टर कमिंग आ रहा है, उस टाइम शुरुआत हो रहा है 20th सेंचुरी का. देयर एमर्ज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन आर्ट एंड नेशनलिज्म. इस टाइमिंग पीरियड में आर्ट कल्चर का और नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था. मेनी आर्टिस्ट ट्राइड टू डेवलप ए स्टाइल विच वुड बी बोथ इंडियंस एंड द मॉडर्न. बहुत सारे आर्टिस्ट था जो इंडियन आर्ट कल्चर का और मॉडर्न आर्ट कल्चर का डेवलपमेंट किया था. देन उसके साथ महाराज त्राभोग, यहाँ पर एक नाम दिया गया है, देखो महाराज ऑफ त्राभंकोर का महाराज था, उसमें शामिल राजा रवि वर्मा था, हु इज पेंटेड देम फ्रॉम द इंडियन एस्केप्स ऑफ द माइथोलॉजिकल यूजिंग द यूरोपियन एकेडमिक्स एंड टेक्निक्स. इसका इफेक्टिवनेस यहाँ पर देखा गया है. इन बंगाल ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट गेदर अराउंड द अवनींद्रनाथ टैगोर. बंगाल में बहुत सारा आर्टिस्ट का इस टाइमिंग में डेवलपमेंट हुआ था. फॉर एग्जांपल अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक, ए फेमस पेंटर को न्यू फ्यूड द रविंद्रनाथ टैगोर. देन उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर भी इम्पॉर्टेंट पेंटर था. वर्ल्ड पोएट भी था, उसको जाना जाता है उस नाम से. ए न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग कॉल्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. इस टाइमिंग पीरियड में एक न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट emerged here. It was a modern and the nationalist movement which reacted against the art style. ये एक मॉडर्न टाइप का डेवलपमेंट था सोसाइटीज़ का, जिसमें आर्ट कल्चर का डेवलपमेंट देखा गया है. इट वॉज ए मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट विच reacted against the art style promoted in India by the Indian artists such as the Raja Ravi Verma and the British art of स्कूल. राजा रवि वर्मा जो इंडियन किंग था, वो ब्रिटिश आर्ट एंड कल्चर का ऊपर इफेक्टिवनेस उसका देखा गया. उस तरह से इंडिया में ब्रिटिश राजा रवि वर्मा भी था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका थ्रू इंडिया में इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ. दे ड्रॉ इंस्पायरेशंस फॉर द इंडियन ट्रेडिशंस का भी उस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिटी मिला वहाँ से. नंदलाल बोस ए स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर. नंदलाल बोस एक इम्पॉर्टेंट फेमस आर्टिस्ट था जो स्टूडेंट था अवनींद्रनाथ टैगोर का. वाज एन इमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल, जो बंगाल स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट था. इवेंचुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाल स्कूल्स ऑफ आर्ट डिक्लाइंड ए न्यू ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एमर्ज द 1920. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट 1920 में एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का डिक्लेरेशन किया गया वहाँ पर. They felt the artist had to be inspired for the real life of the looked inspirations for lived for the tribal designs rather than the ancient art. Ancient art का डेवलपमेंट किया गया. Ancient tradition, tribal designs, many types of tribal designs का मेकिंग किया गया उस टाइमिंग में. Then the photography. Photography gained popularity in the mid-19th century. mid-19th century का टाइमिंग पीरियड में इंडिया में फोटोग्राफी का पॉपुलैरिटी देखा गया था. राइट, मैनी फोटोग्राफर्स केम टू इंडिया फ्रॉम यूरोप. बहुत सारा फोटोग्राफर इंडिया में आया था यूरोप से. कहाँ से आया था? यूरोप से. एंड टू लुक्स द फोटोग्राफ्स एज द एक्सप्लोरेड इंडिया. सम वेर इंटरेस्टेड इन द फोटोग्राफिक रॉयल फैमिलीज एंड इमिटेड द पर्सनैलिटीज़. जो फोटोग्राफिक रॉयल फैमिलीज से अराइव किया था और पर्सनैलिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. अदर्स फोटोग्राफ्ड मोनूमेंट्स एंड द लैंडस्केप. अदर्स जितना सारा फोटोग्राफ्स किस तरह से बना गया था, मोनूमेंटल कंस्ट्रक्शन किया गया था, लैंडस्केप सिस्टम्स में स्टाइल में फोटोग्राफ बनाया गया था. encourage the Indian. Many also set up the number of photographic societies to encourage the photography in India. इंडिया में सोसाइटीज़ में आर्ट एंड फोटोग्राफी का डेवलपमेंट इस टाइमिंग पीरियड में देखा गया था 20th सेंचुरी में.
देन उसके बाद विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया, यहाँ पर देखो सैमुअल बोर्न केम टू इंडिया इन द अर्ली 1860। सैमुअल बोर्न इंडिया में आया था, यूरोपियन फोटोग्राफर था 1860 में, एंड सेट ऑफ द फेमस बोर्ड ऑफ द सेपर्ड द स्टूडियो ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा में उसका स्टूडियो एस्टेब्लिशमेंट किया। दैन द विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया, वहाँ से इंडिया का नेशनल आइडेंटिटी का डेवलपमेंट किया गया, देखा गया। इंडियन फोटोग्राफर्स बिगन टेकिंग images such as the nationalist meeting, marches and the event everyday life to the people। यहाँ से नेशनलिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ, मार्चेंट्स का एवरीडे जो लाइफ सिस्टम था पीपल का, उसका चेंजेस देखा गया था उस टाइमिंग पीरियड में। ही कैप्चर्ड द आर्किटेक्चर, जियोग्राफी एंड पीपल द कंट्री, यहाँ से कंट्रीज पीपल का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल इवेंचुअलिटी का डेवलपमेंट देखा गया। देन उसके बाद ये जगह हो गया लिटरेचर। देखो लिटरेचर का जगह, इंडिया हैज़ ए रिच एंड लॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशन स्पिनिंग मोर देन द 2000 ईयर्स। 2000 ईयर्स टाइमिंग पीरियड में इंडिया में लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट का साथ साथ लिटरेचर का भी डेवलपमेंट देखा गया। ईयर्स वेरियस लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, सच एज तमिल, संस्कृत, बंगाली एंड द तेलुगु, जैसे कि तमिल लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है एंड द तेलुगु लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखा गया। हाउएवर लिटरेचर हैज़ मोस्टली बीन कॉन्फाइंड टू रिलीजियन एंड द माइथोलॉजी। उस टाइम किस तरह से रिलीजियस लिटरेचर जो है वो उसका इफेक्टिवनेस देखा गया, रिलीजियस परसेप्शन में डेवलपमेंट हुआ एंड माइथोलॉजिकल स्प्रेडिंग देखा गया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड चलते उस टाइमिंग पीरियड के साथ देयर वाज डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इस टाइमिंग में लिटरेचर का फील्ड जो था उसमें उसका इंपॉर्टेंस देखा गया, उसमें एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ। इन एडिशंस ऑफ द वर्सेस द प्रोज फ्रॉम द बिगन टू द यूज, बहुत सारा प्रोज का यूज़ किया गया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग सच एज द शॉर्ट स्टोरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग कल्चर का एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल द शॉर्ट स्टोरीज उसमें इंक्लूड था, नॉवेल्स था, ड्रामा था एंड आइट्स ऑल्सो द डेवलपमेंट्स। These were not longer confidence the religious mythological began to the focus of social and political issue। रिलीजियस सोसाइटीज़ जो था माइथोलॉजिकल उसमें चेंजेस देखा गया, पॉलिटिकल लाइफ में भी एक चेंजेबिलिटी देखा गया। ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्कर्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज, बहुत सारा लिटरेरी वर्कर्स था जो इस टाइमिंग पीरियड में लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। देखो माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रविंद्रनाथ टैगोर वेर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर्स इन बंगाली लिटरेचर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फेमस वर्क्स इंक्लूड द आनंद मठ एंड द दुर्गेश नंदिनी। बहुत सारा मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन का, कुछ राइटिंग पर्सन के बारे में बताया गया, राइटिंग वर्किंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। दैन द नेशनल स्प्रेड ऑफ मेनी अदर्स नेशनल सॉन्ग्स इन ऑफ इंडिया, इंडिया में नेशनल सॉन्ग्स का इस टाइमिंग में इवोल्यूशन हुआ। वंदे मातरम जो टर्म था उसका इवोल्यूशन हुआ, उसका डेवलपमेंट देखा गया। फर्स्ट अपीयर्ड इन द बुक आनंद बट सम ऑफ द सम फेमस वर्क्स द शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उसका जो बुक था आनंद मठ में सबसे पहले वंदे मातरम टर्म का यूज़ किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया, इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर ऑथर्स था रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेशली इन बंगाल का। ही मेड द कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉट ओनली द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, उसका जो वर्किंग एक्टिविटीज़ में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन का भी डेवलपमेंट देखा गया। बट ऑल्सो द म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स एटसेट्रा, मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट परसेप्शन उसका लाइफ स्टाइल में देखा गया है। देन उसके बाद देखो पेंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया का कौन कौन सा पेंटिंग प्रेस था उसका जगह बताया गया है। उसमें से कौन कौन सा पेंटिंग प्रेस था। विद द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पावरफुल पेंटिंग प्रेस इन इंडिया, इस टाइमिंग में बहुत सारा इंडिया में पावरफुल पेंटिंग प्रेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था। बोथ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से आया था, language there increase the awareness among Indians about the taking of the place country and the world. The paintings press helped in
इन डिसमिनेशंस द नेशनलिस्ट आइडिया, जितना सारा प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ पर नेशनल आइडिया का स्प्रेड हो रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट का बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट न्यूज़ पेपर्स इन द वे द स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश, बहुत सारा न्यूज़ पेपर उस टाइमिंग में चालू किया गया था इंडियन सोसाइटी में। द फर्स्ट मेजर न्यूज़ पेपर इन इंडिया वॉज द बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जो उस टाइम में स्प्रेड हो रहा था, उस टाइम में जिसका इम्पोर्टेंस भी देखा गया था। बंगाल गैजेट था फाउंडेड बाय जेम्स आजेस्ट हिका इन द कैलकाटा। जी जेम आगवेस्ट का टाइमिंग में कलकत्ता में 1718 में सबसे पहले बंगाल गैजेट जो न्यूज़पेपर था उसका स्टार्टिंग किया गया। मोस्ट ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर्स आइदर हैड देयर ओन न्यूज़पेपर, बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स था जो अपना ओन न्यूज़पेपर के बेसिक्स में डेवलपमेंट कर रहा था। फॉर एग्जांपल राजा राममोहन राय पब्लिश 2 न्यूज़पेपर, राजा राममोहन राय 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किया। संभव संभव कौमुदी, जिसका नाम था संभव कौमुदी इन बंगाली लिटरेचर में, एंड द मिराटुल अकबर इन पर्शियन लिटरेचर में मिराटुल अकबर, इन which social issue, religious idea and the philosophical debates were discussed। इस टाइम में सोशल इशू, फिलोसॉफिकल आइडिया का डिस्कसिंग किया गया एंड द रिलीजियस परसेप्शन का डेवलपमेंट देखा गया। द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इंक्लूडेड द देखो अमृत बाजार पत्रिका, इस टाइमिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका बाय शिशिर कुमार घोष। किसका थ्रो ये पब्लिशिंग किया गया था? शिशिर कुमार घोष का थ्रो। मिथिलेश घोष, केसरी एटसेट्रा। देन म्यूजिक का क्या इंपॉर्टेंस था उस टाइम में? इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बोथ द हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटक म्यूजिक प्रोपोज्ड। देखो इस टाइम में हिंदुस्तानी म्यूजिक का भी स्प्रेड किया गया था, डेवलपमेंट हुआ था, और उसका साथ साथ कर्नाटकन म्यूजिक का भी इम्पोर्टेंशियली देखा गया था। इन नॉर्थ इंडिया में म्यूजिक हैड जनरली बीन एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ द किंग्स। कोर्ट में किंग्स का पास म्यूजिक जो था उसका इम्पोर्टेंशियली देखा गया था। नॉर्थ इंडिया में पंडित विष्णु नारायण भट्टाचार्य, पंडित विष्णु दिगंबर एटसेट्रा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है जो म्यूजिक का डेवलपमेंट किया है। कर्नाटक की क्लासिक्स म्यूजिक वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स। कर्नाटक में क्लासिक म्यूजिक का इवोल्यूशन किया गया था बहुत सारे रूलर्स का टाइमिंग पीरियड में। फॉर एग्जांपल द मुथुस्वामी दीक्षित एंड द श्याम शास्त्री, ऑल एवर द फेमस इंडियन रूलर्स। तो 18th सेंचुरी में कर्नाटकियन म्यूजिक जो है साउथ इंडियन म्यूजिक का डेवलपमेंट किया गया था। देन द रविंद्र संगीत भी था इसमें बहुत सारा। देखो द क्लासिकल ट्रेडिशंस कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द पॉपुलर सेंटर्स कल्चर्स फॉर द 5 साउदर्न स्टेट। मेन 5 साउदर्न स्टेट था जहाँ पर कल्चर का डेवलपमेंट देखा गया था। उसमें कौन कौन सा था? केरल था, तमिलनाडु था, कर्नाटक था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। रविंद्र संगीत सॉन्ग्स रिटन एंड कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र संगीत सॉन्ग्स का मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया था, रिटन राइट किया था, राइट। रविंद्र संगीत सॉन्ग रविंद्रनाथ टैगोर बिकम द पॉपुलर इन बंगाल, जिसका बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखा गया था। इट यूज द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी यूज़ किया गया। द ट्रेडिशनल फ्लॉक्स म्यूजिक एज द सोर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, म्यूजिक का भी यहाँ पर डेवलपमेंट देखा गया था। वेस्टर्न म्यूजिक स्लो गेन द पॉपुलैरिटी इन द कंट्रीज में वेस्टर्न म्यूजिक का भी पॉपुलैरिटी देखा गया था। देन डांस, अर्लियर क्लासिकल डांस इन इंडिया वाज मेनली परफॉर्म्ड इन रॉयल कोर्ट और टेम्पल्स। रॉयल कोर्ट में क्लासिकल डांस का इम्पोर्टेंस भी देखा गया था। रविंद्र नृत्य था उसमें एक इम्पोर्टेंट डांस। देन द आर्किटेक्चर, और भी बहुत सारा डांस था। द कोएम्बेड एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट डांस ऑफ द उदय शंकर इज कंसिडर्ड द पायोनियर डांस। उदय शंकर जो था वो मॉडर्न डांस का उसको पायोनियर माना जाता है। ही ब्रॉट द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेस्ट एंड द ट्रेडिशनल इंडियन टेक्निक। वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन
टेक्निक का वो डेवलपमेंट किया था उदय शंकर। देन उसके बाद आर्किटेक्चर। देखो अंडर द ब्रिटिश रूल चलने का टाइमिंग पीरियड में इंडिया में there was also a change in there was also a change in the architectural style. New styles were introduced as new cities were considered. इंडिया में बहुत सारा टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया था, बहुत सारा सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया था। द ब्रिटिश built many grand structures in different parts of India such as the Bombay, Madras, Calcutta. बहुत सारा एरिया था जहाँ पर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया गया था, किसका थ्रू, ब्रिटिश का थ्रू। फॉर एग्जांपल मद्रास था, बॉम्बे था एंड कलकत्ता में इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था। मोस्ट ऑफ दिस आर बिल्ट इन द इंडो संकटिक स्टाइल, इसको इंडो सरानिड स्टाइल बोला जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम डिज़ाइंस ऑफ द इंडियन मटेरियल्स, जहाँ पर मुस्लिम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी किया गया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th to 20th सेंचुरी। इसका इंडिया में डेवलपमेंट किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का साथ साथ 19th and 20th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में। The British constructed monumental and the grand buildings provided that the glory for our cultures and eventually the started of empire. ब्रिटिश कल्चर का इस तरह से पूरा इंडियन सोसाइटीज़ में स्प्रेड किया गया था, उसका डेवलपमेंट देखा गया था टोटल इंडियन जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।